जिसका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रखा गया। सियासत के साथ साथ जहांगीर तरीन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था, साथ में उसका भाई आलमगीर खान तरीन वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। फिर कुछ इख्तलाफ हुए और उस इख्तलाफ की बुनियाद पर वो पार्टी को छोड़कर चले गए थे। आलमगीर खान तरीन साहब इस दुनिया से चले गए हैं। मैं हरगिज़ उस शख्स को बुज़दिल नहीं कह रहा। बहरहाल उन्होंने एक कमज़ोर फ़ैसला लिया था जो कि उनके ख़ानदान के लिए यकीनन तकलीफ़ दे है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में एक नई पार्टी बनाई गई जिसका नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रखा गया। उस पार्टी को बनाने वाले का नाम जहांगीर तरीन ख़ान था, जो कि सियासत का एक बहुत ही बड़ा नाम था। सियासत के साथ साथ जहांगीर तरीन एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था, साथ में उसका भाई आलमगीर खान तरीन वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इमरान खान साहब के साथ सफ़र शुरू किया था। खान साहब के दौरे हुकूमत में बड़े अच्छे किरदार अदा किए थे खान साहब के लिए हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन साहब ने। फिर कुछ इख्तलाफ हुए और उस इख्तलाफ की बुनियाद पर वो पार्टी को छोड़कर चले गए थे और फिर उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई थी जिसका नाम तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रखा गया था। हाल ही में बनाई गई है और उनके जो भाई हैं आलमगीर खान तरीन, तकरीबन 63 साल उनकी उम्र थी और अभी तक उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन शादी उनकी तय थी दिसंबर में, इस आने वाले दिसंबर में 2023 में उनकी शादी होनी थी। इससे पहले कि उनकी शादी होती एक ख़बर आई कि आलमगीर खान तरीन साहब इस दुनिया से चले गए हैं, ख़ुदकुशी कर ली है उन्होंने। यकीनन ये एक फ़ैसला जो है आप कह सकते हैं कि बुज़दिलाना था। मैं हरगिज़ उस शख्स को बुज़दिल नहीं कह रहा, लेकिन उनका ये जो फ़ैसला था, जो डिसीजन उन्होंने ये लिया है, मैं इस डिसीजन को बुज़दिलाना फ़ैसला ज़रूर कहूँगा। अगर कुछ ऐसे हालात बन भी गए थे आप पर तो आप मुकाबला करें। अल्लाह ताला ने आपको मर्द बनाया है, मर्द ताकतवर होता है, तो आप इन हालात का मुकाबला करें। बहरहाल उन्होंने एक कमज़ोर फ़ैसला लिया था जो कि उनके ख़ानदान के लिए यकीनन तकलीफ़ दे है। इस पर सियासत की गई। वो कैसे? जाते जाते उन्होंने एक नोट लिखा था, एक ख़त लिखा था अपनी मौत से पहले और उस पर सियासत की गई। फिर 2 ख़त मंजर आम पर आए। उनकी वफ़ात के फ़ौरन बाद जैसे ही पता चला कि आलमगीर ख़ान ने मरने से पहले ख़त लिखा है तो ख़त 2 सामने आ गए थे। एक इंग्लिश में लिखा हुआ था, दूसरा उर्दू में लिखा हुआ था। बड़े बड़े दानिश्वर सहाफ़ी हज़रात ने दोनों ख़त और दोनों जो नोट थे उन पर बात की है। और जो नोट उर्दू में लिखा गया था और जिस पर यह लिखा गया था कि इमरान ख़ान ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बचा सकता, और जज साहब यानी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी लिखा हुआ था और कुछ और भी अल्फाज लिखे हुए थे जैसा कि आप जानते हैं। तो ये एक किसी की मौत पर, किसी के जाने पर, जहाँ उनकी फैमिली इतनी गमज़दा और दुखी है, वहाँ आप एक इस तरह की हरकत कर रहे हैं जो कि बिल्कुल काबिल मज़म्मत है, इंतहाई घिनौनी हरकत है, घटिया हरकत है। उनकी मौत के साथ, उनकी फैमिली के साथ जो है वो आपने एक हौलनाक मजाक किया है। उन्होंने जो नोट लिखा था वो इंग्लिश में था और उसका जो खुलासा था वो ये था कि कुछ दिन पहले वो कहीं बाहर गए हुए थे सैर के हवाले से, तो उनके साथ कोई और भी था, उनका तज़किरा भी किया था उन्होंने अपने उस नोट में, उस ख़त में। तो उनको एक बीमारी, जिस्मानी बीमारी लाहक हो गई थी जिसकी बुनियाद पर वो बहुत परेशान थे। वो कह रहे थे कि मुझे रातों को नींद नहीं आती, आराम नहीं आता, सुकून नहीं मिलता, और वो बीमारी शदीद जो है वो ख़तरे की अलामत थी और बड़ी ख़तरनाक बीमारी थी। उस हवाले से वो बहुत परेशान थे। सो वो परेशानी उन्हें लेकर गई है इस दुनिया से। बज़ाहिर तो यही लग रहा है, बाकी अल्लाह ही बेहतर जानता है। आलमगीर खान तरीन पाकिस्तान सुपर लीग में जो टीम मुल्तान सुल्तान के हवाले से एक टीम थी, उसके चीफ़ एग्जीक्यूटिव या मैनेजर, डायरेक्टिंग मैनेजर भी थे और उसके ओनर भी थे। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है